लर्नर्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसी चल रही है पढ़ाई? होपफुली जो पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम कि दे आर स्टडिंग, राइट? इट इज़ रियली टफ जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन ना हो बट फिर भी आप पढ़ रहे हैं. एंड दोज ऑफ यू आर नॉट स्टडिंग, यू नीड टू गियर अप बिकॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज़ सेड कि वो बहुत ही जल्द जो है नोटिफिकेशन को ज़रूर आउट करेंगे. एंड दोज ऑफ यू आर सेइंग कि एग्ज़ाम कब तक होगा, यू माइट गेट अ इंफॉर्मेशन रियली सून. तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई को ना छोड़े एंड स्टार्ट स्टडिंग. एंड उसी पढ़ाई के स्टडीज़ को कंटिन्यूएशन में ये वीडियो आपके लिए लाया गया है, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्सो. एंड टेस्ट योर सेल्फ कि क्या आप ये क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है. एंड ऑल ऑफ यू माइट नो दैट प्रीलिम्स इज़ वन स्टेज जहाँ से सब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे आर उनको जो है छाटा जाता है. तो दिस इज़ अ रियली क्रूशल स्टेप कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करें एंड वर्थ MCQs की प्रैक्टिस करें. एंड इन दिस सीरीज ओनली वी हैव ब्रॉट रियली important and interesting question. Try to solve as many as you can, ठीक है. आइए लेट अस बिगिन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू बॉर्दोइबाम बिलमुक बर्ड सेंचुरी. बॉर्दोइबाम बिलमुक बर्ड सेंचुरी कहते ही आपको लोकेशन याद आ जाना चाहिए, कहते ही आपको पोजीशन जो है ऑफ बॉर्दोइबाम बिलमुक सेंचुरी जो है वो याद आ जाना चाहिए. तो लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स, ठीक है. फर्स्ट इज इट इज़ अ वेटलैंड सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ धेमाजी एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, ठीक है. सेकेंड क्या है, इनिशियली इट वॉज अ पार्ट ऑफ सुबानसिरी रिवर विच नाउ फ्लोज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लेक. थर्ड क्या है, इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक ऑफ 1897. एंड फोर्थ इज इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1996, ठीक है. तो यहाँ हम देखते हैं, हमें ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर आप एक स्टेटमेंट को अगर आप एलिमिनेट कर पाए तो बहुत हाई चांसेस है कि आप करेक्ट आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है. यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. इट इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक ऑफ 1897. देखिए 1897 में तो एक अर्थक्वेक आया था, उसके कारण एक लेक का भी फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन वो लेक बॉर्दोइबाम बिलमुक सेंचुरी का लेक तो नहीं है या वेटलैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है. तो वो कौन सा लेक है, अगर आपको याद आ रहा है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. हम भी देखें कि आपको कितना याद आ रहा है कि नहीं. एंड यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें 3 पता चल गया कि दिस इज वन रॉन्ग स्टेटमेंट, वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम एवरी ऑप्शन दैट हैज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी कैन डायरेक्टली कम टू द आंसर, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी है. 1, 2 एंड 4. मतलब ये करेक्ट है कि धेमाजी और लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बॉर्दोइबाम बिलमुक, और ये भी करेक्ट है कि सुबानसिरी रिवर पे फ्लो इसके 7 किलोमीटर अवे से फ्लो करता है. पहले सुबानसिरी जो है यहीं से फ्लो करता था, लेकिन अब बिकॉज यू अंडरस्टैंड राइट कि रिवर कोर्स चेंज करती है, तो उसके कारण ये अब दूसरे 7 किलोमीटर दूर से फ्लो करती है सुबानसिरी रिवर. एंड इसको हमने कब डिक्लेयर किया था एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1996. ये भी एक अर्थक्वेक के कारण बना था, लेकिन 1950s में यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये बॉर्दोइबाम बिलमुक का बर्ड सेंचुरी का फॉर्मेशन हुआ. तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम. देखिए उन्नति 2024 समझ में आ रहा होगा. उत्तर पूर्व है, दैट इज उत्तर पूर्व इज नॉर्थ ईस्ट, राइट. ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हम इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सेटअप करेंगे. तो यहाँ पर अपने आप में समझ में आ जा रहा है उन्नति स्कीम का क्या गोल हो सकता है. पहले देखते हैं, टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन ईस्टर्न इंडिया. यहाँ पर फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है. सेकेंड क्या है, टू एनहांस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. कुड भी, लेकिन हम थर्ड स्टेटमेंट भी देखते हैं, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर एजुकेशन एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा. एंड लास्ट इज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म इन ईस्टर्न इंडिया. क्या यहाँ पर कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि टूरिज्म के लिए है? यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है, मतलब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा. तो यहाँ पर सबसे एप्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है. लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके कारण ये जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके कारण ये भी हो सकता है कि टूरिज्म के लिए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, लेकिन
डायरेक्ट यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस कुड बी, ये जो बाकी सब है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग सिक्किम, ये याद रखिएगा, सिक्किम को यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, 8 के 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 244A इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 244A वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ फॉर क्रिएटिंग एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम विद प्रोविजंस फॉर लोकल जो है लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ असम. Third is any law made under Article 244A to modify the Constitution shall be deemed as an amendment to the Constitution under Article 368 या फिर the tax levied by the state of Assam shall be assigned to autonomous state to the extent the proceeds are attributable to the autonomous state. तो आपको पता है सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर हमें कुछ पावर्स दिए जाते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को, 4 स्टेट्स को कुछ ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का पावर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. तो 244A डील्स विद द स्टेट ऑफ असम, ठीक है. देयर आर 3 ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो बनाया हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो अगर आपको पता है. तो वो जो है 244A के अंतर्गत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको निकालना है, ठीक है. ये 244A is inserted by the Constitution by the 22nd Constitutional Amendment Act of 1969. करेक्ट है ये. इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ लॉ फॉर क्रिएटिंग एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है. ऑटोनोमस काउंसिल या फिर ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम विद प्रोविजंस फॉर अ लोकल लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे अगर आप, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 244 टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डीम्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. अगर 244A को अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहे, इट शैल नॉट बी डीम्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में नहीं देखेंगे, ठीक है. अगर हमें कुछ चेंज लाना है 244A में तो इट शैल नॉट बी डीम्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. तो ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं डीम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बन जाता है. एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 244A टू modify the constitution shall be deemed as an amendment to the constitution. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है. ठीक है. 4th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदन कामदेव टेम्पल, ठीक है. मदन कामदेव dubbed as खजुराहो ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज लोकेटेड इन सूर्य पहाड़. Option number B, a tributary locally known called Madankuri flows near the temple and finally meets the Kolazol river, ठीक है. Third is the site is recognized for its archaeological heritage with rock carved idols symbolizing love and desire. अगर आपने खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा हो तो वो क्या है, बहुत इरोटिक स्कल्पचर्स जो है वो बनाया जाता है. तो मदन कामदेव टेम्पल को हम यही कहते हैं, काम जो है कामदेव, ठीक है. ये मतलब लव एंड इरोटिसिज्म से वो भगवान को हम एसोसिएट करते हैं, देव को हम एसोसिएट करते हैं. तो मदन कामदेव जो है इट इज कंसिडर्ड एज खजुराहो ऑफ द ईस्ट. यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है, बट क्या ये लोकेटेड है श्री सूर्य पहाड़ में, ठीक है. क्या वो लोकेटेड है श्री सूर्य पहाड़ में या फिर दीवानगिरी हिलॉक में ये सिचुएटेड है. तो हमें पता है कि श्री सूर्य पहाड़ में ये लोकेटेड नहीं है, इट इज लोकेटेड इन दीवानगिरी हिल्स, ठीक है. ये ट्रिब्यूटरी मदनकुरी जो है वो इज करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज विद रॉक कार्व्ड आइडल सिंबलाइजिंग लव एंड डिजायर, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2 and 3 जो है यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा निकल कर आता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 and 3 बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिकना जालो नेशनल पार्क इज आर करेक्ट. तो रिसेंटली जो है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है, इंडिया असम हैज़ गॉट इट्स 8th नेशनल पार्क दैट इज सिकना जालो. तो वहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत मेजर चांसेस है, आपको पता होना होगा. लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स. सिकना जालो नेशनल पार्क इज द 8th नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ असम एंड सेकेंड इन बॉर्डर टेरिटोरियल रीजन. पहला दैट वाज मानस एंड यहाँ पर क्या है,
द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन कोकराझार एंड चिरांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्या है, कौन सा करेक्ट है वो स्टेटमेंट हमें निकालना है। तो सिकना जोलाव नेशनल पार्क इज द 8th नेशनल पार्क इन द असम एंड सेकेंड इन बोडो टेरिटोरियल रीजन। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हमारा जो है इट इज द थर्ड, ठीक है, इट शुड बी हियर, इट शुड बी रिटन एज इट इज द थर्ड इन द बोडो टेरिटोरियल रीजन। कौन कौन से है? वी हैव रायमोना नेशनल पार्क इन कोकराझार, वी हैव मानस इन बीटीआर रीजन एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड नेशनल पार्क इन द बोडो टेरिटोरियल रीजन एंड इट इज बिटवीन कोकराझार एंड चिरांग डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन है ये तो, ठीक है। तो चिरांग रिपू जो था एलिफेंट रिजर्व, उसी को जो है यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। ओनली 2 जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है, ठीक है। तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। just give me a minute, I would bring the next question. The next question is, which of the following statements about कोकराझार गेलेफू रेलवे लिंक इज आर करेक्ट? कोकराझार से गेलेफू इज इन भूटान। आपने ये भी सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। वी हैव गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का प्रोग्राम जो है भूटान में चलाया जा रहा है। तो उसके कारण भूटान के जो डेलीगेशन है वो बहुत बार इंडिया आ चुके हैं एंड दे हैव मेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑल्सो एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो इसके कारण जो है बहुत बार ये न्यूज़ में रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रेलवे लिंक। लेट अस लुक एट द options here. The railway line between Kokrajhar and in Assam, India and Gelefu in Bhutan will be 57.5 kilometers long. All right. The project is jointly funded by Indian and Bhutanese government. ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया विल रिकॉग्नाइज भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कंट्रोल, फैसिलिटेटिंग द ट्रेड एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस कॉस्ट। रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हमारा जो कंप्लायंस का कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करें। हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार भूटान में चेकिंग हो रहा है, फिर इंडिया में चेकिंग हो रहा है, फिर कहीं और जा रहे हैं वहाँ पे भी चेकिंग हो रहा है। इसीलिए दोनों जो पार्टीज है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, एंड भूटान का जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल जो अथॉरिटी कंट्रोल है, वो भी साथ में काम करेंगे कि कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट के रूप में निकल कर आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन हियर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शिक्षा सेतु अखोम प्लेटफॉर्म। ठीक है, शिक्षा सेतु जो अखोम प्लेटफॉर्म है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। द पोर्टल वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, it is a digital platform launched to provide comprehensive information about schools, staffs and students in Assam. Okay, the platform was awarded the National Award for E-Governance in the year 2022. All right, it manages attendance for teachers, students and staff of the government schools. ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या कैसे करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमने मे बी आप लोगों ने इतना गहराई में नहीं भी पढ़ा हो सकता है, पढ़ा भी हो सकता है, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए शिक्षा सेतु अखोम लिखा है यहाँ पे। क्या यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च करेगी सिर्फ और सिर्फ फॉर द स्टेट ऑफ असम? अगर कोई आसाम गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो वो तो स्टेट के एजुकेशन बॉडी बनाएगी, राइट। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या काम रहेगा जब आपको कुछ ना समझ में आए। वैसे तो आपको हर स्कीम जो मेजर स्कीम्स है गवर्नमेंट का वो तो आपको पढ़ के ही जाना होगा, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, ठीक है, ये तो आपको पढ़ के जाना होगा। बट यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आइडिया है कि यहाँ पर आप देखें और समझे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पे क्या काम है। तो यह हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट। ये बिल्कुल बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है। 99% चांसेस रहता है ऐसा स्टेटमेंट का करेक्ट होने का। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म वाज अवॉर्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इन द ईयर 2022। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर क्या, इट मैनेजेस अटेंडेंस फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ऑल इन ऑल ऑप्शन नंबर 3 जो है मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर आंसर बन के निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आपको ये मिनिस्ट्रीज को ध्यान से देखना है क्योंकि मेनी अ टाइम्स मिनिस्ट्रीज जो है यहाँ पर गलत प्रोवाइड किया जाता है। मेनी अ टाइम्स आई एम सेइंग, ठीक है, नॉट एवरी टाइम बट मेनी अ टाइम्स यहाँ पर गलत जो है वो रहता है। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। ठीक है, श्रीभूमि जो जिनका अर्स्टवाइल नेम करीमगंज डिस्ट्रिक्ट था, अभी उसको नाम चेंज करके श्रीभूमि जिला जो है वो घोषित कर दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर डिस्क्राइब मॉडर्न करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एज श्रीभूमि द लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी। ओके,
ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़ भी सुना होगा तो उसमें भी ये बहुत बार बोला गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसको लैंड ऑफ महालक्ष्मी कहा है। सेकेंड, द डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड बाय मिजोरम एंड त्रिपुरा इन द वेस्ट। अभी तक जो थोड़े से मतलब जिनको आइडिया हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कुशियारा, लोंगाई एंड शिंगला रिवर्स आर द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। चलिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें कि लैंड ऑफ महालक्ष्मी ठीक है, लेकिन क्या मिजोरम और त्रिपुरा वेस्ट में है या मिजोरम और त्रिपुरा साउथ में है? ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को हम यहाँ पर क्रॉस कर दे तो हम सीधे सीधे आंसर में आ जाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असम शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मेघालय। Assam has its international boundaries with Bhutan, Nepal and Bangladesh. चलिए, Baksa district of Assam was created from the parts of Borpeta, Nalbari and Kamrup. And fourth statement is in the year 2005, Kamrup Metropolitan District was created, bifurcating the old Kamrup district. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। Assam has international boundaries with Bhutan, Nepal and Bangladesh. हमारे पास दो ही कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, 1 इज़ भूटान एंड 1 इज़ बांग्लादेश, नो नेपाल। ठीक है, तो नेपाल को अगर हम यहाँ एलिमिनेट करें, यहाँ पर अगर हम 2 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम 2 ऑप्शन में आ जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3, अगर यहाँ दोनों जगह पर ऑप्शन नंबर 3 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस अभी हमें यहाँ निकालना है कि 4 है कि करेक्ट कि 1 करेक्ट है। चलिए, आसाम शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्रीज विद मेघालय। ठीक है, ये ठीक एक ऑप्शन है, लेकिन 2005 में नहीं, यहाँ 2003 में कामरूप को हमने बाइफर्केट किया था। जो ओल्ड कामरूप डिस्ट्रिक्ट था उसको हमने कामरूप रूरल एंड कामरूप मेट्रोपॉलिटन के रूप में डिक्लेयर किया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन के जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अपने आप में आपको पता ही होगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। एंड अभी रिसेंटली भी इमेज जो है सोलर फ्लेयर का एक इमेज भी हमें मिला है। ठीक है, उसका नाम क्या है? कर्नल है, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कर्नल एक सोलर फ्लेयर है जिसको जो आदित्य L1 का जो आदित्य L1 ने कैप्चर करके भेजा है। ठीक है, तो ये कर्नल जो फ्लेयर है इसके बारे में भी बहुत न्यूज़ में रहा है। तो पहले हम पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द मिशन टू ऑब्जर्व द सन विल बी लॉन्च टू द फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ सन अर्थ सिस्टम। यस, देयर आर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, L5, देयर आर 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स। तो आदित्य L1 इज लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दैट इज सूट, ठीक है, इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड मिशन टू स्टडी सन्स कोरोना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। ये जो सूट है ना, यही जो सूट है, इन्होंने ही ये कर्नल का इमेज जो है, ये जो मशीन है, ये जो इमेजिंग जो टेलीस्कोप है, इसी ने ये कर्नल का पिक्चर भी हमें भेजा है। सो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बोथ 1 and 2। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? द रिवर ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, अपने आप में सबसे पहला ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आपने ये इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ने से ही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 1 1। चलिए फिर भी हम नीचे के देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नीचे के। माइथोलॉजिकली रिवर ब्रह्मपुत्र इज द ओनली मेल रिवर इन इंडिया। ठीक है, जिंजीराम इज द लास्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम। ओके, एंड इन हिली रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या है, इट इज नोन एज दिहांग एंड प्लेन्स में इसको सियांग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है बाकी 3 जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे करेक्ट है। ठीक है, बाकी 3 जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है, बाकी जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये भी हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारा करेक्ट रहता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, इफ आई ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Yeah. Next question is evaluate the following statement regarding Hullock gibbon. Hullock gibbon is the only ape species found in India. ठीक है, हमारे पास गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये क्या है, ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया है. ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. Hullock gibbon are known for their distinctive loud calls which are used primarily for marking territory and communicating with family members. Generally यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि हम कैसे एप्टीट्यूड को डेवलप करें. ठीक है, एमसीक्यू के एप्टीट्यूड को कैसे डेवलप करना है. जनरली दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको लग रहा है कि दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, पहला रहेगा. दूसरा रहेगा कि ये काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री हमें साउंड करेगा. जैसे ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, ठीक है, ये जैसे ये दो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और ये जो स्टेटमेंट है, देखिए ये अपने आप में कितना सुंदर से लिखा हुआ है, राइट, और कितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखा हुआ है. तो ये हमें पता चलता है कि जनरली दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, हुलॉक गिब्बन्स नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव लाउड कॉल्स विच आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर मार्किंग टेरिटरी एंड कम्युनिकेटिंग विथ फैमिली मेंबर्स. ठीक है, हुलॉक गिब्बन जो है इस टाइप का, ये दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और क्या है, इट वन भी करेक्ट ऑप्शन है. अब थर्ड को हमें देखना है. इट इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN. IUCN के द्वारा इसको क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है. क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नहीं, इट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज. ये ठीक है, इंडेंजर्ड लिखा होता है ये सही रहता, लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 3 को हम एलिमिनेट कर दे तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 पे हम इजीली निकल के आ सकते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. 13 क्वेश्चन नंबर है इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलै एंड हिज कंट्रीब्यूशंस. He was the first chief minister of the state. तो यहाँ पर क्या है, he played a significant role in establishing Guwahati University and Guwahati High Court in 1948. Absolutely correct. अगर आप क्लास 10th का सेवा का बुक भी उठा के पढ़ेंगे हिस्ट्री का तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. He was conferred भारत रत्न posthumously in 1999. Very absolutely correct. ये इसी साल 5 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. तो बोथ 1 and 2 becomes the correct option here. So ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूली प्रपोज्ड हेरिटेज ब्लॉक्स इन असम. हेरिटेज ब्लॉक के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि कुछ एरियाज को हमने हेरिटेज ब्लॉक के रूप में वी हैव मार्क देम एज द हेरिटेज ब्लॉक्स ऑफ असम. तो पहला स्टेटमेंट है ओनली रेसिडेंट हु हैव लिव्ड इन द हेरिटेज ब्लॉक ऑफ फॉर 3 जनरेशन आर अलाउड टू बाय और सेल द लैंड. ठीक है, The Majuli Island, which has been declared heritage block, is one of the world's largest river islands. ये तो बिल्कुल correct statement है, एकदम correct statement है. The new heritage block will be governed by a separate set of law under the Assam Land and Revenue Regulation of 1886. ये तीनों statements जो है यहाँ पर correct होते हैं. ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पर correct statement है. ठीक है, this is also correct, this is also correct and this is also correct. अभी तक कितने correct हुए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा statement पर. ठीक, अपने कमेंट्स पे जरूर बताना कि कितने करेक्ट हो रहे हैं अभी तक. ठीक है, अगर आई वुड से 10 से ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स यू आर इन द राइट ट्रैक. तो बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ. अगर 10 से ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चकमा एंड हजोंग्स. ठीक है, चकमा एंड हजोंग रेफ्यूजीज केम इंडिया फ्रॉम म्यांमार 5 decades अगो. दे वर सेटल्ड इन असम. देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ. चकमा एंड हजोंग्स जो है ये म्यांमार से तो नहीं आए हैं, दे केम फ्रॉम बांग्लादेश. ठीक है, वो बांग्लादेश से आए. पहले दे वर फ्रॉम म्यांमार ओनली एंड देन दे वेंट टू बांग्लादेश एंड समहाउ दे केम टू इंडिया. ठीक है, तो चकमाज और हजोंग्स जो है ये रेफ्यूजीज़ है और ये क्या है, ये म्यांमार से नहीं आए, दे केम फ्रॉम बांग्लादेश 5 decades अगो. 50 साल पहले ये बांग्लादेश से भाग के आए थे. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. एंड दे वर सेटल्ड इन असम. असम में बहुत सारे पॉपुलेशन रहते हैं लेकिन इनको सेटल नहीं कराया गया है इन असम. दे वर सेटल्ड टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, मेजर पॉपुलेशन जो है ये असम में नहीं रहते, ये अरुणाचल प्रदेश में इनको सेटल करवाया गया है. उस समय वो नेफा कहा जाता था, उस समय वहाँ पर उनको सेटल करवाया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स बिकम इनकरेक्ट. ठीक है, नीदर 1 nor 2. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बोथ द स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, all right, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session don't forget to give a like and let us know कि कितना correct हुआ है आपका. and जिनको भी queries है कि कब exam होगा you will get a notification really soon. so don't stop your preparation because आप जितना आप lag करेंगे कोई और आपसे आगे निकल जाएगा. तो try to solve as many questions as you can, prepare for your examination and all the very best. Thank you.